हेलो एवरीवन। बेटा एक छोटा सा सेशन है और थंबनेल आपको बता रहा है कि मैं किस चीज़ पे डिस्कस करूंगा। मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि एनसीईआरटी में क्या चेंजेस हुए, वो चेंजेस आपके नीट के एग्ज़ाम को इम्पैक्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, और एग्ज़ाम का पैटर्न किस तरीके से बदल रहा है आपके एग्ज़ाम में, और आपको किस तरीके से खुद को प्रिपेयर करना है नीट 2024 के लिए। इन सब बातों पर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। अब मैं आपको कुछ चीज़ें ब्रीफ करता हूँ, उससे आपको आइडिया लग जाएगा। इंडिया में हमारे पास एनसीईआरटी एक बुक निकालती है, उस बुक को सीबीएसई के स्कूल्स में लगाया जाता है। सीबीएसई के स्कूल्स उस बुक को फॉलो करते हैं। तो एनसीईआरटी ने अपना 30% कंटेंट जो सेशन 2023 से 2024 है उसके लिए डिक्रीज कर दिया है, ताकि स्कूल के बच्चों पे वर्कलोड घट सके। ये किया है एनसीईआरटी ने, ठीक है। अब हमारे मन में सवाल ये आ रहा है कि इसकी वजह से क्या आपके नीट के एग्जाम का कंटेंट भी घटेगा। तो कुछ ऑब्जर्वेशन बताऊंगा और कुछ एग्जाम का पैटर्न जो बदल रहा है उसके अराउंड में बात करने वाला हूं। तो इंपॉर्टेंट सेशन है, क्योंकि आपने रिक्वेस्ट की, बार बार मैसेज किया, उसके लिए मैं बात कर रहा हूं। तो सबसे पहले कौन कौन से सवाल आपके मन में है। पहला सवाल है, क्या एनसीईआरटी चेंज हो गई है? यस, एनसीईआरटी में चेंज आ गया है। नई एनसीईआरटी आ गई है और उसमें चेंज आ गया है। क्या ये चेंज नीट में भी होगा? इसको हम प्रॉपरली आपको समझाएंगे कि क्या एनसीईआरटी सोच रही है, क्या एनटीए सोच रहा है, इस पे बात करेंगे। क्या एग्जाम का पैटर्न कंटेंट में भी बदलाव होगा, हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं उस पे हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, क्लियर है कि नहीं? सही है। अब चलते हैं आगे बेटा। हम बात करने वाले हैं कि सबसे पहले क्या एनसीईआरटी चेंज हुई है? यस। क्या क्या चेंज हुआ है? टोटल हमारे पास एनसीईआरटी में 38 चैप्टर्स थे, 11 12 मिला के। उसमें से 6 चैप्टर्स हमारे पास डिलीट हो गए हैं। टोटल 32 चैप्टर्स रह गए हैं। 3 हमारे पास 11th में से डिलीट हुए हैं, 3 12th में से। डिलीटेड चैप्टर्स में ट्रांसपोर्ट इन प्लांट, मिनरल न्यूट्रिशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन क्लास 11th में से। क्लास 12th में से रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, स्ट्रेटेजीज फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन और एनवायरमेंटल इशू। ये टोटल 6 चैप्टर डिलीट हुए हैं। अब क्या सिर्फ चैप्टर डिलीट हुए? नहीं बेटा, चैप्टर के अलावा हमारे पास कुछ टॉपिक्स भी डिलीट हो गए हैं जो चैप्टर के अंदर से। मैंने खुद चेक किया इसे। लिविंग वर्ल्ड में से टैक्सोनोमिक एड डिलीट हो गया है। प्लांट किंगडम में से फैमिलीज मैंने लिखा हुआ। लाइफ साइकिल का एक टॉपिक है ना, जिसमें हैप्लॉन्टिक, हैप्लोडिप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक, वो वाला डिलीट हो गया है। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में से फैबेसियाई, लिलिएसी, रूट, स्टेम, लीफ की मॉडिफिकेशन डिलीट हो गई है। एनाटॉमी में सिंपल परमानेंट टिश्यू, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, सेकेंडरी ग्रोथ डिलीट हो गई है। उसके बाद स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में से टिश्यू, कॉकरोच, अर्थवॉर्म, है ना, ये चीजें डिलीट हो गई है। मतलब आपको टिश्यू नहीं दे रखा, न्यूरल नहीं दे रखा, मस्कुलर नहीं दे रखा, आपके पास एपिथेलियल नहीं दे रखा, और कॉकरोच भी हटा दिए, सिर्फ फ्रॉग दे रखा है। ठीक है। बायोमोलिक्यूल में लिविंग स्टेट नाम का एक टॉपिक है, एंजाइम से पहले, क्योंकि वहां पर क्या किया है, प्रोटीन के जस्ट बाद एंजाइम स्टार्ट कर दिया, वो डिलीट हो गया। प्लांट ग्रोथ डेवलपमेंट में से फोटो पीरियोडिज्म, वर्नलाइजेशन, डोरमेंसी, और न्यूरन कंट्रोल में से रिफ्लेक्स आर्क और सेंसरी ऑर्गन। ये वो टॉपिक्स हैं जो क्लास 11th की एनसीईआरटी में उन चैप्टर्स में से डिलीट हुए जो चैप्टर डिलीट नहीं हुए। सही है, डन। क्लास 12th में ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन में एबायोटिक फैक्टर से लेकर अडेप्टेशन तक डिलीट हो गया है। वहां पर पॉपुलेशन से स्टार्ट कर रहा है। ठीक है। क्लास 12th में इकोसिस्टम जो चैप्टर है, जो डिलीट नहीं है, उसमें से सक्सेशन और इकोसिस्टम सर्विसेज, रॉबर्ट कॉन्स्टेंजा वाला, ये टॉपिक हमारे पास डिलीट कर दिए गए हैं। अब आपको ये पता चल गया है कि जो 2023 में नई एनसीईआरटी आई थी, हुआ एक्जैक्टली क्या था। नई एनसीईआरटी अप्रैल में आ गई थी। जैसे अप्रैल में आई तो बच्चों में लगा कि शायद 2023 के एग्जाम में इसका प्रभाव पड़ने वाला है, इसका इफेक्ट पड़ने वाला है, पर उसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा, कोई प्रभाव नहीं पड़ा। 2023 में इस बदलाव का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा, पर अप्रैल में एनसीईआरटी आ गई थी और एग्जाम मई में हुआ था। उसका मैं आपको प्रूफ दिखा देता हूं। लिविंग वर्ल्ड में से पहले एक क्वेश्चन आया था, इस बार नहीं आया पर आ जाता था। ट्रांसपोर्ट से इस बार क्वेश्चन था। मिनरल न्यूट्रिशन से भी इस बार क्वेश्चन था, 2 या 1 क्वेश्चन थे। रिप्रोडक्शन से नहीं था, पर एनवायरमेंटल इशू से 4 से 5 क्वेश्चन थे। तो आप मोर और लेस देख सकते हो कि डिलीटेड सिलेबस से कम पूछा गया है, या यहां सिर्फ एनवायरमेंटल से बड़ा है पर पूछा है। ऐसा नहीं कह सकते कि हम पूरी तरह से डिलीट कर दिया, ये नहीं बोल सकते। तो 2023 में बहुत कम इंपैक्ट पड़ा। अब 24 के लिए हम बात करने वाले हैं कि क्या इंपैक्ट पड़ेगा, पर 23 पे बहुत ज़्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ा। डिलीटेड पार्ट में से भी क्वेश्चंस आए थे। यहाँ पर फ्रॉग में से क्वेश्चन नहीं आया, जबकि वो
नई एनसीईआरटी में प्रॉपरली बोला है कि हाँ भाई फ्रॉग है। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं, आपको कुछ ऑब्जर्वेशन बताते हैं, क्योंकि हुआ क्या है, अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा 24 में क्या होने वाला है, क्या 24 में इन चैप्टर से क्वेश्चंस आएंगे। दूसरा सवाल, क्या कुछ 2020 से, क्योंकि 2020 में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई थी, या 2020 से क्या मुझे कुछ पैटर्न में बदलाव दिख रहा है एग्जाम के। इन दो चीज़ों पे डिस्कस करते हैं, आप ध्यान से सुनना। होता क्या था बेटा, कुछ साल पहले नीट से पहले एक एग्जाम होता था AIPMT, उसका एक बैलेंस पेपर आता था और उसका पेपर लगभग एनसीईआरटी के आसपास होता था पर बाहर से भी आता था। एक एग्जाम होता था यूपी का CPMT, उसमें ट्रेडिशनल कंटेंट आता था। ट्रेडिशनल कंटेंट क्या होता है, प्लांट किंगडम, मॉर्फोलॉजी और आपका एनाटॉमी, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, एनिमल किंगडम, इसके काफ़ी क्वेश्चन आते थे। ऐसा एक ट्रेडिशनल कंटेंट आता था, बहुत मुश्किल पेपर मानते थे इसे। फिर एक पेपर होता था वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज, जो सफदरजंग है ना, उसके लिए एक IP का पेपर होता था। उसमें वो कंटेंट आता था जिसमें मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स, बायोमॉलिक्यूल, बायोटेक, ये ज़्यादा पूछी जाती थी। ठीक है, मैं ये सब आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि पिछले 2 साल में जो नीट का पेपर आ रहा है वो मुझे कुछ इसके जैसा लग रहा है। मतलब जो जिसे हम न्यू कंटेंट कहते हैं, जो रिसर्च से थोड़ा पास जाता है, जो उसकी तरफ जाता है कि यार आपको सेल साइकिल आनी चाहिए, क्योंकि सेल साइकिल कहीं कैंसर की तरफ जुड़ती है। तो मेरा पॉइंट ये है कि अब जो रिसेंट पेपर आ रहा है ना, रिसेंट पेपर जो आ रहा है वो ज़्यादा नए कंटेंट, जिसे हम कहते हैं भाई ट्रेडिशनल कंटेंट नहीं है, वहाँ से ज़्यादा आ रहा है। आपको समझ में आ रहा है, इस बार बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन बहुत कम आया, या शायद एक ही क्वेश्चन आया होगा, या शायद नहीं भी आया। तो उस तरीके का कंटेंट अब आ रहा है। तो नीट में आपको एक पैटर्न अब शो हो रहा है पिछले 2 साल से, इन चैप्टर्स के, खासकर सेल साइकिल, सेल डिवीजन के अचानक से क्वेश्चंस बढ़ गए हैं। मेरे ख्याल से शायद 5 क्वेश्चन थे 2023 में। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के क्वेश्चंस बढ़ गए हैं, आप देखो 2022 और 23 में। बायोमॉलिक्यूल के, बायोटेक के, इनके क्वेश्चंस बढ़ गए हैं। तो कहीं ना कहीं हमें यह फील हो गया है कि एनसीईआरटी का कंटेंट डिलीट हुआ है, पर उससे पहले हमारे पास एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस पूछे जाते थे उसके एग्जाम के पैटर्न में मतलब चेंज आ गया है। कुछ चैप्टर से वो ज़्यादा पूछ रहा है और वो उस तरह का कंटेंट है जो थोड़ा सा हम बोलते हैं रिसर्च ओरिएंटेड कंटेंट है, तो उससे वो ज़्यादा पूछ रहा है, पर पूछ एनसीईआरटी से रहा है। अब मैं ये अगर आपको क्लियरली बताऊं कि अभी एनटीए ने कुछ अनाउंस नहीं किया है कि 2024 में क्या वो पुरानी एनसीईआरटी पूछेगा या नई एनसीईआरटी पूछेगा, ऐसा उसने कोई अनाउंसमेंट नहीं करी है। ये अनाउंसमेंट कब आएगी? जब एनटीए अपना सिलेबस रिलीज करेगा। जब एनटीए अपना फॉर्म निकालता है तो सिलेबस रिलीज करता है। पर मुझे एक चीज़ श्योर है कि कहीं ना कहीं 2 साल का जो पेपर है वो ये बता रहा है कि कुछ चैप्टर से ज़्यादा पूछ रहे हैं और कहीं ना कहीं थोड़ा सा पेपर के पैटर्न में भी फर्क आ रहा है। आप देख पाओगे कि कहीं ना कहीं स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन ज़्यादा है, असर्शन रीजन ज़्यादा है और आपके पास मैच द फॉलोइंग ज़्यादा है। तो पैटर्न में चेंज है, चैप्टर्स में चेंज है कि जिनसे ज़्यादा पूछा जा रहा है। और आपके सामने एक चीज़ और खड़ी हुई है कि एनटीए बताएगा बाद में कि यार क्या मैं एनसीईआरटी से पूछूंगा कि नहीं। सर आप क्या कहते हो? भाई एनटीए बताएगा जब तो मैं बताऊंगा, मैं भविष्यवाणी थोड़ी कर सकता हूं सबकी तरह। ठीक है, तो आगे देख लेते हैं बेटा। अब सवाल आपके सामने ये है कि यार हमें डाउट है कि आगे जाकर एनसीईआरटी में बदलाव जो हुआ है उसके अकॉर्डिंग एनटीए बदल देगा। दूसरा, हमें यह श्योरिटी है कि कुछ चैप्टर से वो ज़्यादा पूछ रहा है, कुछ से कम पूछ रहा है। तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, क्या हमें सारे चैप्टर्स पर सेम एफर्ट डालना है? सोचो, खुद से सोचो, क्या सेम एफर्ट डालना चाहिए या मुझे कुछ चेंज करना चाहिए अप्रोच को? सोचना जरा, क्या मुझे अपनी अप्रोच बदलनी चाहिए? नो या यस? मैं कहूंगा यस, बदलो। क्योंकि कहीं ना कहीं आपको समझना पड़ेगा कि जो तैयारी होती है ना एग्जाम की प्रिपरेशन, वो डायनामिक प्रोसेस होती है। उसकी ऑब्जर्वेशन, प्रेजेंस ऑफ माइंड ये कहती है कि हर टॉपिक को अगर आप उतना ज़्यादा पढ़ोगे या सबको बराबर पढ़ोगे तो एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे, आप सीबीएसई बोर्ड की तैयारी कर रहे हो। आपको अगर एग्जाम की तैयारी करनी है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, तो आपने उन टॉपिक्स को ज्यादा फोकस करना है जिनसे ज्यादा पूछता है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? बोल बेटा, समझ में आ रहा है? तो आपको अपनी अप्रोच में बदलाव करना पड़ेगा और उसके 2 स्पेसिफिक रीजन बता रहा हूं। पहला, कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जिनसे ज्यादा पूछा जा रहा है। दूसरा, क्वेश्चंस के अप्रोच भी बदल गई है, क्वेश्चंस की अप्रोच पूरी तरीके से बदलती हुई दिख रही है। तो हमने ये देखा बेटा, अगर ये बात सही है तो हम किस तरह के चेंजेस एक्सपेक्ट करते हैं। पहला, अगर हम
लेस रेलेवेंट चैप्टर। यहां पर रेलेवेंट का मतलब यह नहीं है कि उससे क्वेश्चन आएगा कि नहीं आएगा। रेलेवेंट का मतलब है कि उससे क्वेश्चन कम आएंगे। क्या उसको मैं बराबर टाइम दूं? नहीं, उसको मैं कम टाइम दूंगा। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन फिक्स है? हां सर फिक्स है। कितने आएंगे? सर 100 आएंगे बायो में। ठीक है, अगर किसी चैप्टर से क्वेश्चन घटे हैं तो क्या होगा फिर उन क्वेश्चन का? किसी दूसरे से बढ़ जाएंगे। मैं घटा किसके रहा हूं? किसी पर्टिकुलर चैप्टर के। और मैं मान लो जो डिलीटेड वाले हैं उनसे घटा दूं। मान लो मैं कहता हूं कि एनटीए जो है आने वाले टाइम में डिलीटेड से ना पूछे तो किसी चैप्टर से बढ़ाएगा ना। तो वो किन चैप्टर से बढ़ाएगा? ऑलरेडी कुछ से बढ़ा रखे हैं, हो सकता है उन्हीं से बढ़ा दे। तो हमारी समझ में ये आ रहा है कि कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो लेस रेलेवेंट हैं, उन पे थोड़ा हम कम एफर्ट डालें, या जो डिलीट होने के चांसेस हैं उसमें थोड़ा अभी कम एफर्ट डालें, या उसको हम बाद में करा दें। ऐसा तो कर सकते हैं भाई, अभी ना करा के उन्हें शायद हम बाद में करा दें। अगर वो इंपॉर्टेंट नहीं है कुछ करंट टॉपिक पढ़ाने के लिए, हम उसे बाद में भी करा सकते हैं। ये मेरी बात समझ में आ रही है? उसे हम बाद में भी करा सकते हैं। अगर मैं कहूं कि मोर रेलेवेंट टॉपिक को हम ज्यादा टाइम दें, क्यों हम ज्यादा टाइम दें? क्योंकि क्वेश्चन नंबर फिक्स है। अगर किसी जगह से घटेंगे तो किसी जगह से बढ़ेंगे। कुछ चैप्टर्स में बढ़ जाएंगे। किन में बढ़ेंगे हम ऑलरेडी देख चुके हैं। इनमें बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं आपको, देखो इनमें तो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं ना आपको। तो हम क्या करेंगे बेटा, कम चैप्टर्स जो हैं आपको करना क्या चाहिए? जो चैप्टर्स लेस रेलेवेंट है उसे कम टाइम दो, जो ज्यादा रेलेवेंट है उसको ज्यादा टाइम दो, और उन पर ज्यादा प्रैक्टिस करो। क्योंकि कहीं ना कहीं आप अगर एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाई नहीं करोगे तो आपको फायदा नहीं होगा। मैं इसीलिए बार बार इस चीज को समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जो मैं 2018 में पढ़ाता था उसके पैटर्न में भी मैंने बदलाव कर लिया है। हम धीरे धीरे कंटेंट कम करते जा रहे हैं, क्योंकि पेपर अब प्योरली एनसीईआरटी से और ज्यादा एनसीईआरटी से होता चला जा रहा है। तो हम यहां पर यह क्लियर कर रहे हैं कि हम ज्यादा रिलेवेंट टॉपिक को ज्यादा पढ़ा सकते हैं, ज्यादा मेहनत करें। दूसरी चीज क्या है, जब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करें उसको बढ़ाएं क्या? क्योंकि अब आपको पता है कि कौन से टॉपिक से ज्यादा पढ़ाएगा, ज्यादा पूछेगा, तो क्यों ना उसकी प्रैक्टिस बढ़ा दें। दूसरा क्या है बेटा कि हम अगर एक चीज देख सकते हैं, क्वेश्चंस के पैटर्न में भी बदलाव है। पुराने क्वेश्चंस जो थे उनमें सिंगल ऑप्शन आते थे। नए क्वेश्चंस जो हैं वो स्टेटमेंट वाइज आ रहे हैं, असर्शन रीजन आ रहे हैं, मैच द फॉलोइंग आ रहे हैं। तो आप देख पा रहे हो कि पिछले 1 से 2 साल में एनटीए ने अपने क्वेश्चन पूछने के पैटर्न में फर्क ला दिया है। कहीं ना कहीं कंटेंट डिलीट हुआ है, हट रहा है, किसी दूसरे कंटेंट की वेटेज बढ़ रही है, कहीं ना कहीं कुछ कंटेंट के डिलीट होने के चांसेस हैं। तो सवाल मन में ये आ रहा है कि क्या हम सेम पुराने कंटेंट को पढ़ें या उसी कंटेंट को हम रिवाइज करें। मैं बार बार ये उन बच्चों के लिए बोल रहा हूं जिनके 550 आ गए हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि यार पुराने से ही काम चल जाएगा। नहीं बेटा, तुझे अपनी अप्रोच बदलनी पड़ेगी, तुझे नए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। समझ पा रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? तो एग्जैक्टली ये समझना पड़ेगा आपको, क्योंकि एनटीए बदल सकता है, ये वो अपने सिलेबस में बताएगा। दूसरा, उसने क्वेश्चंस के पैटर्न तो बदल दिए हैं, कुछ टॉपिक्स की ज्यादा वेटेज बढ़ा दी है, तो हमें भी अपने आप को बदलना है। इस साल हमने सोच लिया है कि उन चैप्टर्स पे ज्यादा फोकस करेंगे जिनसे ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। इस तरह के क्वेश्चंस की ज्यादा प्रैक्टिस कराएंगे, क्योंकि असर्शन रीजन तो आपकी प्रैक्टिस हुई नहीं थी और बहुत सारे बच्चों की वही गलत है, तो उसकी प्रैक्टिस ज्यादा कराने की सोच रहे हैं हम लोग। तो आप अगर मेरे से सवाल पूछोगे कि यार सर आपने ये नहीं बताया कि एनटीए बदलेगा नहीं बेटा, अभी कुछ क्लियर नहीं है, पर बदलने के चांसेस हैं, क्योंकि एनसीईआरटी ने बदल दिया है, चांसेस बहुत हाई हैं। दूसरा, कुछ चैप्टर से ज्यादा पूछ रहा है उसको पहले करा देते हैं, उसके बाद जब एनटीए का फॉर्म आएगा जब देख लेंगे। या हम ये कर सकते हैं कि 11th करा दे, 12th के लिए वेट कर ले, उन चैप्टर्स को लास्ट में ले जाएं, ये कर सकते हैं। उसके साथ हम उन चैप्टर्स की ज्यादा प्रैक्टिस कराएं जिनसे ज्यादा पूछा गया है, क्योंकि जितने ज्यादा स्कोर आप 360 ला ही नहीं पाओगे ऐसे। मान लो मैं आपसे कहूं कि सर बेटा मेरा मान लो एक यूट्यूब पे लेक्चर है वो देख ले, उससे हो जाएगा। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि कंटेंट अब बदल रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल रूट स्टेम लीफ की मॉडिफिकेशन का क्वेश्चन नहीं आएगा तो हम उसको फिर कम पढ़ाएंगे ना, या उसको हो सकता है स्किप कर दें, आपके लिए एक टेबल दे के छोड़ दें। हम ज्यादा फोकस किस पे करें? फैमिलीज वाले क्वेश्चन पे, जिन बच्चों का गलत हो गया डाइडेल्फस वाला क्वेश्चन, उस पे ज्यादा फोकस कर लें। मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो आपको अपने दिमाग में एकदम क्लियर रखना पड़ेगा, एनसीईआरटी बदल चुकी है। सेकंड, एनटीए बताएगा क्या बदलेगा। थर्ड, एग्जाम के पैटर्न में ऑलरेडी 2 साल में बदलाव हुआ है, क्वेश्चन के पैटर्न में बदलाव हुआ है। पुराने कंटेंट के साथ हम नहीं जाते हैं, हर साल खुद को अपग्रेड करते हैं।
नए तरह की डीपीपी, नए तरह के क्वेश्चंस बनाएंगे ताकि आपकी ज़्यादा प्रैक्टिस हो सके। ठीक है, ये अपने दिमाग में बिल्कुल क्लियर रखो। मैं हर उस बच्चे को कह रहा हूं, और कुछ मैसेज मैं ये ऐसे भी देख रहा हूं कि सर मेरे 580 आए हैं, 560 आए हैं, मैं ड्रॉप तो करूंगा पर मैं ज़्यादा केमिस्ट्री पे फोकस करूंगा, वहां कम आए हैं। बेटा तेरा सिलेक्शन होने के और कम चांसेस है। जो भी बच्चा ड्रॉप करे और वो ये सोच ले कि मैं इसी सब्जेक्ट को पढ़ूंगा बाकी नहीं पढ़ूंगा, उसका बेटा बहुत मुश्किल है। रीज़न क्या होता है, ऐसी अप्रोच वाले बच्चे क्या करते हैं, उस सब्जेक्ट को नेग्लेक्ट कर देते हैं। उससे नुकसान ये होता है कि उनका क्या होता है, उस पर्टिकुलर जो वीक सब्जेक्ट था उसमें तो मार्क्स बढ़ते हैं, जैसे केमिस्ट्री में मार्क्स बढ़ गए, पर बायो नेग्लेक्ट करने की वजह से सिली मिस्टेक हो गई, क्योंकि क्वेश्चन स्टेटमेंट वाइज और ये आएंगे तो सिली मिस्टेक होगी, ऊपर ऊपर की नॉलेज से चलेगा नहीं, है कि नहीं। तो फिर से आपको बैलेंस पढ़ाई करनी पड़ेगी, सारा फिर से पढ़ना पड़ेगा। नोट्स भले ही मत बनाओ या बने हुए नोट्स में सुधार कर लो, पर आपको पढ़ना फिर से पड़ेगा। मैं बिल्कुल ईमानदारी से बोल रहा हूं इस चीज को, ठीक है। तो आपके मैंने लगभग डाउट्स क्लियर कर दिए। वेट करो एनटीए के सिलेबस का, पर उन चैप्टर्स पे ज़्यादा फोकस करो जिनसे ज़्यादा पूछता है। अलग तरह के क्वेश्चंस करो, उन अलग तरह के क्वेश्चंस में हम भी कोशिश करेंगे कि आपको बना कर दें नए तरह के क्वेश्चंस, ज़्यादा प्रैक्टिस कराएं। तो आपको फोकस करना पड़ेगा। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि एज अ टीचर मैं अलग क्यों फील करता हूँ दूसरों से, क्योंकि मैं हर साल अपना कंटेंट बदलता हूँ। रीज़न क्या है कि अगर हम एग्ज़ाम के हिसाब से नहीं पढ़ा रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, हम अपने आप को आप पर इम्पोज कर रहे हैं। हम आपको सिलेक्ट करने के लिए नहीं पढ़ा रहे। तो हम हर साल अपने आप को बदलते हैं। जैसे बहुत सारी चीज़ें मैंने नहीं पढ़ाता, जैसे टाइप ऑफ ओव्यूल, एनाट्रोपस, ऑर्थोट्रोपस, ये नहीं पढ़ाऊंगा मैं इस साल, क्योंकि ये कंटेंट अब आने का ही नहीं है। आपको समझ में आ रहा है। तो हम क्या करते हैं, बहुत सारा कंटेंट माइनस कर देते हैं, जो रेलेवेंट होता है उसी के अराउंड फिर पढ़ाते हैं। हर साल खुद को अपग्रेड करते हैं। तो यही चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि आपको भी खुद को बदलना है, इन क्वेश्चंस पर ज़्यादा फोकस करना है। ऐसे भी आएंगे पर इन पे ज़्यादा फोकस करना है। और फाइनली मतलब मेहनत करनी है इस साल और सिलेक्ट होना है, ठीक है। तो हम ऑलरेडी मतलब इस चीज़ को आपको क्लियर कर दिया पूरे लेक्चर में, ठीक है। और संकल्प भारत जो है वो अपनी न्यूट्रॉन बैच के थ्रू, मतलब मैं बोल सकता हूँ, अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराएंगे। ड्रॉपर का जो बैच है हमारा न्यूट्रॉन बैच, अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस डेफिनेटली कराएंगे, क्योंकि हमने बेटा ये करा है, हमेशा नए क्वेश्चंस बनाए हैं और हमेशा नए क्वेश्चंस के थ्रू, नए कंटेंट के थ्रू बच्चों को सपोर्ट किया है, तभी वो स्कोर करते हैं, ठीक है। पर आपके मैंने लगभग डाउट्स क्लियर कर दिए। तो पढ़ाई करो और बहुत मेहनत करो बेटा, ठीक है बेटा, बाय।